एक शहर में कामनी अपनी दो बेटियों रूपा और रीनू के साथ रहती थी। रीनू का बहुत खूबसूरत थी, मगर ये कामनी की सौतेली बेटी थी। दरअसल रूपा के पिता विनोद ने पहली पत्नी की डेथ के बाद कामनी से दूसरी शादी कर ली थी और अब कुछ सालों बाद विनोद भी इस दुनिया से जा चुका था। मगर पहली पत्नी से होने वाली बेटी यानी कि रेणुका की जिम्मेदारी कामनी को सौंप गया था। रेणुका की खूबसूरती के कारण उसकी सौतेली माँ और बहन उससे जलती थी। फिर एक रोज, माँ देखो ना, वो रेणुका आज भी मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। तुम्हारी इस मुल्तानी मिट्टी के लेप से भी कुछ ना हुआ। अरे अच्छा चल शांत हो जा। वो मोहल्ले वाली लीला काकी है ना, उसने बताया था कि केले का लेप। अरे बस बस माँ, अब और नहीं। ये टोटके लेप शेप छोड़ और कुछ करना है तो रेणुका के साथ करने का सोच। हैं क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कुछ भी करके रेणुका को बदसूरत बना दे, क्योंकि जब रेणुका बदसूरत होगी तभी तो मैं खूबसूरत लग सकती हूँ ना, या फिर उसे घर से ही निकाल दे। अरे अरे लड़की, जरा धीरज रख, धीरज रख। फ्री की नौकरानी है वो, घर भर के काम करती है। और भूल मत कि तेरे पिता ने पहले ही रेणुका के नाम आधी जायदाद कर दी थी, तो जब तक वो आधा हिस्सा भी हमारे नाम ना हो जाए, इस मुफ्त की काम करने वाली को बर्दाश्त तो करना ही होगा ना। रेणुका अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रह तो रही थी, मगर इस घर में उसकी हैसियत किसी नौकरानी से कम न थी। वो दिन भर काम करच करती और बदले में उसे ढंग का खाना भी नसीब ना होता। दूसरी सहूलतों और आसाइशों की तो उसने उम्मीद ही नहीं रखी थी। मगर इन सब के बावजूद जो भी रेणुका को एक बार देखता तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था, और यही बात रूपा को खटकती थी। बस माँ, मेरी बात और मतलब दोनों साफ हैं। मेरी बर्थडे पार्टी से पहले रेणुका का चेहरा बिगाड़ दो, गर्मा गर्म तेल उस पर डाल दो या उसे छत से नीचे फेंक दो। अरे ना ना बेटा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। याद नहीं है उस वकील ने क्या कहा था कि हमारे साथ रहते हुए अगर इस नसीब फूटी को कुछ भी हुआ तो उसके हिस्से की आधी प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी। माँ कुछ भी करो, बस बहुत हुआ। इसकी खूबसूरती कम नहीं होती। इसे कितने भी जहरीले लेप लगा दो, फिर भी बस मेरी बर्थडे पार्टी में इसे कहीं भेज देना या फिर किसी रूम में लॉक कर दो। माँ समझो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ साथ रोहन भी पार्टी में आ रहा है। माँ उसने इस करमचली को देख लिया और पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? अरे ओ अकलमंद, इसे भेज दिया तो पार्टी के सारे काम क्या तेरी बुआ करेगी? तू चिंता ना कर, रेणुका को ठिकाने लगाने में अच्छा रास्ता बनाया है। चल तू मेरे साथ। फिर दोनों माँ बेटी मोंजुनिका माई के पास गई और अपना मसला उसे बताया। बस कुछ भी करके माई इस रेणुका का चेहरा बदसूरत कर दो। अरे तो चिंता ना कर, बस इस काम में ज्यादा रकम लगेगी। ये काला इल्म है और काला इल्म मांगे भारी रोकड़ा। हा हा हा। हाँ माई, रकम की चिंता ना करो, तुम बस पक्का काम कर देना। हूड़ी हूड़ी हप्पा हूड़ी हूड़ी छू, तूरक नम नम छू। ये मंत्र पढ़कर माई ने काले रंग के 2 कपड़े कामनी को दिए। माई ये इतना सा कपड़ा भला क्या काम दिखाएगा? माई ये काला क्यों है? माई ने गुस्से से कहा। काला इल्म है तो कपड़ा भी काला ही होगा ना। माई माफ कर दो, बच्ची है, भूल हो गई। सुन कामनी, ये कपड़ा बहुत काम का है। इसे किसी भी सूट में लगाकर रेणुका को पहना दे, बस वो बदसूरत हो जाएगी। मगर ध्यान से बच्चे, इन दोनों कपड़ों पर रूपा और रेणुका का नाम लिखा है। जो जिसका है उसे ही पहनाना। जियो माई, जियो तुम, जैसा तुम्हारा हुक्म है मैं ध्यान रखूंगी। अब रूपा और उसकी माँ जाने लगे तो माई ने जोर जोर से अपना बर्तन बचाना शुरू कर दिया। रूपा की माँ वापस आई। माफ कर दो माई, भूल गई थी। अब रूपा की माँ ने उसी बर्तन में नोटों से भरी गड्डी रख दी और चली गई। हफ्ते बाद पार्टी का दिन आया और कामनी ने 2 लाल रंग के गाउन सिलवाए जो दिखने में सेम थे। माँ ये क्या एक जैसे गाउन? अब मालूम ही कैसे होगा कि कौन सा वाला मेरा है और कौन सा वाला रेणुका का? अरे मैंने तेरे वाले गाउन पर गोल्डन बटन लगवा दिए हैं और उस चुड़ैल के गाउन पर सिल्वर, बस यही पहचान है। अब रूपा ने माँ के साथ जाकर वो सिल्वर बटन वाला गाउन रेणुका को दिया। नहीं माँ, ये बहुत महंगा गाउन है,
इसे आप रूपा को दे दो। एक बार की बात तुम्हारे दिमाग में आखिर क्यों नहीं बैठती? अब चुपचाप ये गाउन पहनकर नीचे आ जाओ। पार्टी स्टार्ट हुई और रूपा के सारे फ्रेंड्स आ गए, साथ रोहन भी गिफ्ट्स के साथ आया। अरे आंटी, ये रूपा कहाँ है? बेटा, वो तैयार हो रही है। उसने आज के लिए बहुत महंगा और हसीन गाउन सिलवाया है। इतनी हसीन लग रही है मेरी बेटी कि तुम देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। मगर रोहन की नजरें तो कहीं और ही जमी हुई थी। और रोहन क्या, पार्टी में मौजूद सारे लोग ही उसी दिशा में देख रहे थे जहां रोहन। वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, तसव्वुर जरूर किया था कि शादी करूंगा तो इतनी ही हसीन परी से, जो इंसान के रूप में धरती पर कहीं मौजूद होगी। अरे ये तो मेरे घर की काम वाली है। जो भी हो, खूबसूरती में इसका किसी से मुकाबला नहीं। बस बस इतनी भी खूबसूरत नहीं। और फिर कामनी गुस्से से दौड़ती हुई रूपा के कमरे में पहुंची तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था और सामान गिरा हुआ था। हाय हाय मेरी बच्ची, ये क्या, तेरे चेहरे पर ये बाल आ गए? तू बदसूरत कैसे हो गई? तेरा तो सारे का सारा चेहरा ही जल गया। ये सवाल जाकर उस टेलर से पूछो माँ, जिसने गोल्डन बटन वाले गाउन पर रेणुका का नाम काला कपड़ा लगा दिया और रेणुका की जगह मैं बदसूरत हो गई। अब दोनों माँ बेटी बहुत रोई कि जो कढ़ा उन्होंने रेणुका के लिए खोदा था उसमें वो दोनों खुद ही गिर गईं। भाई ये तो होना ही था, क्योंकि बुरे काम का बुरा अंजाम, और फिर जैसी करनी वैसी भरनी।